हेलो दोस्तों। चलो, स्ट्रेट लाइन वाला जो अपना ये जो सेशन चालू है, बहुत खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है। आज के इस खूबसूरत से वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर जा रहे हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन में हमने कंबाइंड द इक्वेशन पढ़े, मतलब कंबाइंड इक्वेशन करने थे। दो इक्वेशन दिए थे, हमको इक्वेशन कंबाइन करना था। ठीक है, तो हमने कंबाइंड किए इक्वेशन। आज हम लोगों को कंबाइंड इक्वेशन दिए हुए हैं, आपको सेपरेट द इक्वेशन करना है। मतलब जो दो इक्वेशन मिलके यहाँ पे आने वाले, एक इक्वेशन आने वाला है, उसको क्या करना है, अलग अलग सेपरेट करना है। चलो बेटा ध्यान दो। सबसे पहले मेन बात, अभी दो क्वेश्चन यहाँ पे है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन क्या है क्वेश्चन में, वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 3y² प्लस 7xy इक्वल टू 0। क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है वो गिवन मैंने क्या कर दिया, एज इट इज लिखवा दिया। अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, अभी यहाँ पे इक्वेशन सेपरेट आपको जो करना है, उसके लिए दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, एक तो कोई कॉमन निकलता है क्या, वो चेक करो। नंबर दो, अगर कोई कॉमन नहीं निकलता है तो उसके फैक्टर्स, फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला वहां पे लगता है क्या, देखो जैसे कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। या फिर अगर ये दोनों भी नहीं रहे तो फैक्टर्स, डायरेक्ट मेथड से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। देखो ध्यान दो बेटा अच्छे तरीके से, तीन स्टेप मैंने बोले हैं। सबसे पहला वाला स्टेप, इसमें कोई कॉमन निकलता है क्या, वो देखो। नंबर दो, सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला, फॉर्मूला यूज होता है क्या, वो देखो। नहीं तो फिर आखिरी में क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से फैक्टर निकालना है। अब चलो ध्यान दो, सबसे पहला वाला मेथड, इसमें कोई कॉमन है क्या बेटा। देखो 3y² मतलब क्या होता है, 3y² मतलब 3 × y × y। 3 एज इट इज, y² मतलब क्या बेटा, y × y। आगे प्लस ये 7 को 7 एज इट इज इंटू xy। बोलो बेटा, इन दो टर्म्स में कोई कॉमन टर्म है क्या। जी हाँ, है ना। क्या कॉमन निकला बेटा, y कॉमन निकला। तो मैंने वो y क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। जैसे ही मैंने y कॉमन निकाला, यहाँ पे बचता क्या है देख लो, 3y प्लस 7x। क्या बचेगा, 3y प्लस 7x इक्वल टू 0। देख लो बेटा, ये जो दो टर्म्स है, इन दो टर्म्स के बीच में कौन कॉमन निकला, y कॉमन निकला। जो कॉमन था वो मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, और जो बचा हुआ टर्म था वो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब आगे देख लो बेटा, और कोई कॉमन निकलता है क्या, नहीं निकलता है ना, और कोई भी टर्म कॉमन नहीं निकलेगा। अब एक बार y इज इक्वल टू 0 और एक बार ये टर्म इक्वल टू 0। चलो, y इज इक्वल टू 0। अब ये सेकेंड टर्म 3y प्लस 7x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमको हमारे जो दो इक्वेशंस हमको सेपरेट करके चाहिए थे, वो दोनों भी इक्वेशंस यहाँ पे हम लोगों को मिल चुके हैं। इसका आंसर यहीं पे हो चुका है। देखो बेटा कितना इजी था। देखो सबसे पहले जो दो टर्म्स हमको गिवन थे, वो दो टर्म्स में कॉमन जो था वो कॉमन मैंने निकाल दिया, जो बचा हुआ टर्म था वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में वो दोनों भी टर्म इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, ये y इज इक्वल टू भी 0 लिया, और ये 3y प्लस 7x इज इक्वल टू भी 0 ले लिया, और ये दोनों भी इक्वेशन क्या हो गए, यहाँ पे सेपरेट हो गए। तो अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं अच्छे तरीके से। ध्यान दो बेटा, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि है 5x² माइनस 9y² इक्वल टू 0। मैंने तीन स्टेप बोले बेटा। सबसे पहले सेपरेट इक्वेशन करने के तीन स्टेप। सबसे पहले कोई कॉमन निकलता है क्या, वो देखो। दोनों भी टर्म्स में कोई कॉमन निकलता है क्या, वो देखो। अगर वैसा नहीं हुआ तो नंबर दो क्या करना बेटा, ये इन दोनों में, मतलब दोनों टर्म्स को देख के वहां पे फॉर्मूला लगता है क्या, वो देखो। फॉर्मूला लगता है कि वो देखो, अगर फॉर्मूला भी नहीं लगेगा तो नंबर तीन को हम डायरेक्ट मेथड से क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट मेथड से उसको फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो था, तो उसमें y कॉमन निकल गया, ये पहले स्टेप से ही आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, चेक करो कॉमन कोई निकलता है क्या, दोनों में कोई कॉमन टर्म है क्या। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सर ये स्क्वायर स्क्वायर कॉमन है। बेटा वो स्क्वायर है, लेकिन x का स्क्वायर है मतलब x इंटू एक्स है, और y का स्क्वायर मतलब y इंटू वाई है।
एक्स इंटू एक्स और वाई इंटू वाई में कोई कॉमन नहीं है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर ऐसे कॉमन नहीं निकालते, ठीक है। इसको लगे तो एक्सपांड करो थोड़ा सा, 5 इंटू एक्स माइनस 9 इंटू वाई, और बाद में चेक करो कोई कॉमन है क्या, तो कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन कुछ तो निकलेगा नहीं। अब चलो फॉर्मूला लगता है कि कोई देख लेते हम लोग। यस, यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि दोनों भी टर्म का हमको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये परफेक्ट वैसा टर्म नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस माइनस को मैंने माइनस लिख दिया। अब ये पूरा टोटल जो टर्म है बेटा, ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से मैंने यहाँ पे क्या लिया बेटा, एक्स लिया। देखो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 5 किसका स्क्वायर है बेटा, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, अगर किसी का ही स्क्वायर नहीं मतलब ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है क्या 5, नहीं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, रूट में डाल देते हैं। तो ये 5 किसका स्क्वायर बना, √5 का स्क्वायर, ठीक है। देखो √5 का स्क्वायर कर लेते हैं, देखो बेटा √5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या मिला बेटा आपको, 5 मिल गया। समझ में आया क्या, √5 का स्क्वायर 5। चलो अब आगे, ये किसका स्क्वायर है देख लो, वाई स्क्वायर में का ये मैंने क्या लिया यहाँ पे वाई, 9 किसका स्क्वायर है, हमको पता है 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 किसका स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर। तो बेटा देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों को लगता है, जो फॉर्मूला लग रहा है वो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। बेटा ध्यान दो, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर आपको वही टर्म दिखाई दे रहा है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका ये होने वाला है। चलो लिख लेते हैं आंसर इसका, देख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ए कौन है बेटा, √5x प्लस 3y, ये पहला टर्म। अब ये दूसरा टर्म, √5x माइनस 3y इक्वल टू 0। देखो वापस से बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह टर्म है, उसका हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए कौन है √5x, बी कौन है 3y, ठीक है। अब एक बार ये टर्म इक्वल टू 0, दूसरी बार ये टर्म इक्वल टू 0। चलो लिख लो, √5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड √5x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोगों को हमारे दो इक्वेशंस यहाँ पे मिल चुके हैं, जो कि हमको सेपरेट करने थे। एक इक्वेशन था, उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेपरेटली सेपरेटली बना दिया। अब एक्चुअल में आप लोगों को एक चीज और ध्यान देना है कि बेटा जिस इक्वेशन का हम लोग सेपरेट इक्वेशन कर रहे हैं, अगर उन दो सेपरेट इक्वेशंस को हम लोग अगर जोड़ दे, ज्वाइन कर दे, कंबाइन कर दे, तो आपको आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आना चाहिए। आप लगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, आपको यही आंसर मिलेगा। इसका मतलब हमको हमारा ये जो पहला दो क्वेश्चन है, उन दो क्वेश्चन का सेपरेट सेपरेट इक्वेशन हमको यहाँ पे पूरी तरीके से मिल चुका है। समझ में आ रहा है बेटा, बहुत ही इजी है, सेपरेट द इक्वेशन, 3 स्टेप फॉलो करने हैं, वहां से आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब अगले दो क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पहले देख लेते हैं, उसको बाद में इरेज करेंगे और बाद में क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ेंगे। चलो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। चलो ध्यान दो बेटा, 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है बेटा, कोई कॉमन निकलता है क्या वो चेक करो। इसमें कोई कॉमन निकलेगा बेटा, हाँ निकलेगा। देखो एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर मतलब होता है एक्स इंटू एक्स माइनस, सामने कौन है बेटा, 4 इंटू एक्स इंटू वाई। देखो वापस से बोल रहा हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, माइनस को माइनस, सामने कौन है 4xy, ठीक है। अब बोलो बेटा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में कॉमन कौन है बेटा, दोनों में कॉमन है x। अंदर कौन बचेगा बेटा, x माइनस 4y, क्या बचेगा अंदर, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। चलो बेटा लिख लो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉमन है
ये देखो हमने निकाला दोनों के बीच में कॉमन x, अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा ये देखो x माइनस 4y, x माइनस 4y इक्वल टू 0। समझ में आया बेटा, दोनों टर्म में से कॉमन निकाला हमने x, x कॉमन निकलते ही अंदर क्या बचा x माइनस 4y। चलो अब ये टर्म इक्वल टू 0 और ये वाली टर्म इक्वल टू 0 कर लो बेटा, x इक्वल टू 0, ठीक है, और ये दूसरी टर्म इक्वल टू 0, x माइनस 4y इक्वल टू 0। हो गया बेटा दो इक्वेशंस, यही तो हमारा क्या है बेटा, मेन आंसर है कि नहीं, यही हमारा जो है फाइनली मेन आंसर है, जिसमें हम लोगों को क्या करना था, सेपरेट इक्वेशन बनाना था। तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस क्या कर दिए, सेपरेट सेपरेट कर दिए, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट 4th नंबर वाला क्वेश्चन, सबने सामने ध्यान देना है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन है अपने पास 3x² माइनस 10xy माइनस 8y² इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, मुझे बोलो सबसे पहले तीनों भी टर्म्स में कोई कॉमन टर्म है क्या। देखो वैल्यू तो कोई कॉमन नहीं है, x इसमें है, इसमें x नहीं है, y इन दो में है, इन इसमें नहीं है। इसका मतलब जो पहला स्टेप था हमारा, कौन से 3 स्टेप है हमारे पास, पहला स्टेप है कोई कॉमन निकलता है क्या, वो देखो। दूसरा स्टेप क्या है बेटा हमारे पास, फॉर्मूला लगता है क्या, वो देखो, यहाँ पे फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। और तीसरा जो है बेटा डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करो। तो हमको ये डायरेक्ट मेथड ही यूज करना पड़ेगा अभी, क्योंकि इसमें ना कॉमन है ना फॉर्मूला लग रहा है। इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको, ये जो है क्वेश्चन, इसको अभी हम डायरेक्ट मेथड से मतलब फैक्टर निकाल के सॉल्व करेंगे। चलो फैक्टर निकालते वक्त हमने 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ रखा है, उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है, उसमें पूरा एक्सरसाइज 2.2 ये डायरेक्ट मेथड का ही है। और उसमें भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर इस एक्स स्क्वायर को कोई टर्म मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो इस 3 ने हम लोग क्या करते हैं, इस लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 इंटू माइनस 8, 3 8 जा ये हो जाएगा बेटा 24, और ये जो साइन है वो एज इट इज 3 इंटू माइनस 8 ये बन गया -24। उसके बाद में यहाँ पे कौन है बेटा, ये बीच में साइन -10, ठीक है। अब आपको इसके ऐसे फैक्टर्स गिराने हैं कि इतना आना चाहिए बेटा मल्टीप्लिकेशन और इतना आना चाहिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन भी आ सकता है या फिर सब्सट्रैक्शन, लेकिन वो इतना आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए इतना। अब उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे मल्टीप्लिकेशन की ओर, किसकी ओर, मल्टीप्लिकेशन की ओर। 24 अभी किस किस के मल्टीप्लाई में आता है, किस किस के टेबल में आता है, सबसे पहले 24 1 जा 24, उसके बाद में 12 2 जा 24, उसके बाद में 8 3 जा 24, उसके बाद में 6 4 जा 24। इतने सारे लोगों के टेबल में यहाँ पे 24 आता है। लेकिन और एक चीज ध्यान में रखना है बेटा, जिन जिन के टेबल में 24 आता है उन दो का एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, ये टर्म आना चाहिए। और 24 का और 1 का मल्टीप्लीकेशन तो 24 आ जाएगा, लेकिन 24 और 1 का एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो 10 तो आपको नहीं मिलने वाला। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया। उसके बाद में 8 और 3 का एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो 10 नहीं आने वाला, तो ये भी कंडीशन यहाँ से चला गया। अब दो कंडीशन हमारे पास बाकी है, क्योंकि 12 में से 2 गया 10 मिलता है, 6 प्लस 4 करो फिर भी 10 मिलता है। अब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, आंसर तो एक ही रहेगा ना इसमें से। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कैसा। तो बेटा ये जो टर्म है मिडल वाला, उसका जो साइन होता है वो 100% कभी भी बड़े वाले को दिया जाता है, बड़े वाले वैल्यू को दिया जाता है। ये जो बीच वाला जो साइन है, बीच वाला ये जो साइन है, ये साइन बड़े वाले टर्म को दिया जाता है। इसमें से बड़ा कौन है, 12 है तो 12 को मैंने दे दिया, इसमें से बड़ा कौन है, 6 है तो मैंने 6 को दे दिया। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब ध्यान दो बेटा आगे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो चेक करो बेटा, -12 इंटू 2 -24 मल्टीप्लीकेशन बराबर हो गया, -12 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 गया 10 और बड़े वाले का साइन। अरे ये तो सेटिस्फाई हो गया कंडीशन। चलो अब सेकंड वाले को चेक करते हैं, दोनों दोनों तो नहीं होने वाले ना यहाँ पे। अभी 2 मिनट के लिए मैंने अगर इसको प्लस कर दिया, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि -6
प्लस 4 माइनस 2 बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गए 2, लेकिन यहाँ पे बड़े वाले का साइन माइनस, तो माइनस 2 है क्या यहाँ पे? नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो माइनस का सिंबल है यहाँ पे, ये जो माइनस का सिंबल है उसको, प्लस का सिंबल लिया था सॉरी हमने, तो उसको मैं माइनस करा देता हूँ। अब माइनस करने से माइनस 6 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, बड़े वाले का साइन भी आ गया। लेकिन बेटा मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ हो रहा है, -6 इंटू -4 प्लस 24 होता है, लेकिन इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी कैंसिल रहा। ध्यान दो बेटा, ये फैक्टर्स गिराने आना चाहिए, ठीक है। चलो अब ध्यान दो बेटा, -12 प्लस 2, ये फैक्टर्स हम लोग अभी इसके लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ करा देता हूँ, -12 प्लस 2 को। चलो हाँ, -12 प्लस 2 लेना है हम लोगों को, -12 प्लस 2 लेना है हम लोगों को। चलो ले लेते बेटा -12 प्लस 2 और उसे सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। चलो देख लो बेटा, आंसर में 3x² एज इट इज, -12xy प्लस 2xy -8y² इज इक्वल टू 0। क्या किया बेटा मैंने, ये जो -10xy उसको मैंने अभी जो फैक्टर्स निकाले थे हमने -12 प्लस 2, वैसे मैंने इसके फैक्टर्स यहाँ पे आपको निकाल के दिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे देख लो बेटा, अभी हम लोग ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दो भी टर्म्स का जो कॉमन होगा वो कॉमन हम लोग निकालते जाएंगे। देख लो बेटा, 3x² मतलब हमको पता है, 3x² मतलब 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, माइनस 12 मतलब 12 का ये करो, उसको स्प्लिट करो, 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, और एक्स वाई जो है वो आगे एक्स वाई एज इट इज, ठीक है। अब ये वाले और ये वाले टर्म में कॉमन कौन है, देखो ये दोनों भी टर्म में 3 कॉमन है, तो मैंने वहां पे निकाल दिया। उसके बाद में साथ ही में आपका कॉमन क्या है बेटा, एक्स भी कॉमन है, वो भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अंदर क्या बचता है, देखो ये एक्स माइनस 4y बचेगा। क्या बचेगा अंदर, एक्स माइनस 4y। समझ रहे हो बेटा, देख लो ध्यान दो अच्छी तरीके से, क्या किया मैंने, इन दो टर्म्स में जो जो कॉमन था वो निकाल दिया, और जो बचा बचा हुआ है वो लिख दिया। प्लस आगे का भी वैसे ही करेंगे, देखो 2xy मैंने एज इट इज लिख दिया, 2xy माइनस, अब 8 का मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 इंटू 4 कर दिया मैंने, उसको भी स्प्लिट कर दिया इस 8 को। अब y² है तो उसको हम लिखेंगे y इंटू वाई। बोलो बेटा ये वाले टर्म में कॉमन कौन है, सबसे पहले 2 कॉमन है, तो मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद में y कॉमन है, तो मैंने क्या कर दिया, y भी लिखवा दिया। अब बचा क्या है वो देख लो बेटा, बचा क्या है, बचा है x माइनस 4y, एक्स माइनस 4y। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे पहले दो टर्म्स में से कॉमन निकाला, आखिरी वाले दो टर्म्स में से मैंने कुछ तो भी कॉमन निकाला है। अब अच्छी तरीके से ध्यान दो बेटा, होता ऐसा है जब भी हम कॉमन निकाल के अगला वाला स्टेप सॉल्व करते हैं, उसमें ध्यान देना कभी भी, ये जो दो ब्रैकेट होते हैं ना बेटा, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ये दोनों भी ब्रैकेट सेम अगर आते हैं तो समझ लेना हमारा आंसर हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट चालू है, ठीक है। यहाँ पे ये जो दो ब्रैकेट आने वाले हैं ये हमेशा सेम आने वाले हैं। चलो जो दो ब्रैकेट सेम है उसको हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, तो मैंने ये x माइनस 4y एक बार लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में ये 3x प्लस 2y, ये भी मैं एक बार लिख रहा हूँ, 3x प्लस 2y जो बचा हुआ है वो एक बार लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, दो जो ब्रैकेट है सेम सेम थे, उन दो ब्रैकेट्स को मैंने क्या कर दिया, एक ही बार लिख दिया। उसके बाद में जो बची हुई टर्म्स थी उन टर्म्स को भी मैंने यहाँ पे लिखवा के दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये टर्म इक्वल टू 0 और एक बार ये टर्म इक्वल टू 0 लिखेंगे। चलो पहले x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने, एंड दूसरी बार 3x प्लस 2y 0 लिख दिया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 लिख दिया। समझ में आ रहा है बेटा, एक बार ये टर्म इक्वल टू 0 और दूसरी बार ये टर्म इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमको हमारे सेपरेट इक्वेशन जो है वो दोनों भी सेपरेट इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इस तरीके से सेपरेट इक्वेशन, अभी हमने ये वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमने सेपरेट द इक्वेशन, मतलब सेपरेट इक्वेशन जो है वो कैसे निकाले, डायरेक्ट मेथड से। वापस से एक बार बताता हूँ बेटा, ध्यान दो अच्छी तरीके से, अगर इस x² वाले टर्म को कोई चिपक के टर्म आता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट अगर आता है, तो उस कोएफिशिएंट ने हमने लास्ट टर्म को क्या करना है,
मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू -8 कितना हो गया बेटा, वो बन गया -24। और जो बीच वाली टर्म होती है वो हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 24 किसकी, यहाँ पे जो पहला वाला टर्म है उतना एडिशन सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, और जो बाद में वाला टर्म है उतना क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 6 4 जा 24 कर दिया था। ठीक है, और अभी देखो इन दो का एडिशन भी 10 आता है, लेकिन हम लोगों को पता है कि बीच वाला जो साइन है वो किसको दिया जाता है, बड़े वाले टर्म को। अब यहाँ पे अगर मैं प्लस दूंगा तो ये -6 + 4 तो -2 बन जाएगा, तो प्लस तो नहीं चाहिएगा, तो ये हम लोग इसको माइनस करा देते हैं। ध्यान में रखना बेटा, दोनों में जो बड़ी वाली टर्म होती है, दोनों में जो बड़ी, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ये हमने करके देखा तो ये गलत हो जाएगा। ये हमारा आया था 12 इंटू 2। ठीक है, 12 2 जा 24 होता है, 12 में से 2 गया है 10 भी होता है। अभी हम लोगों को एक चीज पता है कि ये बीच वाला जो टर्म साइन होता है बेटा, बीच वाले टर्म का जो साइन होता है वो हमेशा किसको दिया जाता है, बड़े वाले टर्म को। ये जो बीच वाले का साइन है ये हमेशा दोनों में से बड़े वाले टर्म को दिया जाता है, और ये चेंज नहीं होता है। चेंज करना है तो हमको इस सेकंड का करना होगा, लेकिन प्लस करते ही हमको हमारा देखो -12 इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -24 हो गया, और इन दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन -10 भी हो गया। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स -12 + 2 लिए थे, -12 + 2। अभी और एक था बेटा 6 4 जा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती थी, देखो बीच वाले का साइन जो है माइनस, वो हम लोग बड़े वाले को देते थे, तो मैंने दे दिया समझो। अब 2 मिनट के लिए अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो प्रॉब्लम ये होता था बेटा, -6 + 4, ये -10 नहीं होता था, ये -2 हो जाता था। और अगर मैं इसको माइनस करा दूं तो ये -6 इंटू -4 मल्टीप्लीकेशन +24 हो जाता था, मतलब ये -24 नहीं रहता था। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए मैंने जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था तो डायरेक्ट मेथड से मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देख लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने स्क्रीन के ऊपर, चलो देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5वां। क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 3x² -2√3xy -3y² = 0। अब भी लास्ट टाइम हम लोगों ने जैसा सॉल्व किया क्वेश्चन वैसे ही हम लोगों को सॉल्व करना है। और अभी ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम फैक्टर्स कैसे निकाल रहे हैं। चलो ध्यान दो बेटा, इस 3 ने इस -3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 9, और ये माइनस कितना हो गया बेटा, यहाँ पे -9 हो गया। और बीच में यहाँ पे कितना बाकी है बेटा, वो है बीच में जो है वो है -√2√3। देखो हम क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में भी, इस x² को अगर कोई कोएफिशिएंट आता है तो उसने हमने आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, हम लोगों को पता है। तो ये 3 इंटू -3 बन गया बेटा -9 वहां पे। उसके बाद में जो बीच वाला टर्म है वो मैंने एज इट इज वहां पे लिखवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, मैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स कैसे निकालता हूँ, देखो -3√3 + 1√3। चेक करो बेटा, -3√3 + 1√3 -2√3, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3√3 में से 1√3 गए, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। 3√3 में से 1√3 गए, 2√3 बचा। 3√3 में से 1√3 गया, 2√3 बचे, बड़े वाले का साइन। अब इनका मल्टीप्लीकेशन देख लो, -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू 1 -3, √3 इंटू √3 √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 √3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा बेटा 3, -3 इंटू 3 कितना हो गया बेटा -9। समझे कि नहीं समझे? चलो पुटअप करते यहाँ पे अभी, 3x² -3√3xy प्लस 1√3xy -3y² = 0। देखो बेटा ये 3x² एज इट इज, ये -3y² एज इट इज, और ये जो बीच वाले टर्म है इनका हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया उस हिसाब से। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, इसमें और इसमें कॉमन कौन है वो हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले 3 कॉमन है तो वो मैंने निकाल दिया। उसके बाद में इधर एक x है, इधर एक x है, x भी कॉमन निकाल दिया।
अब यहाँ पे बचा क्या, एक x बचा माइनस एक √3 बचा और ये y बच गया। तो इस तरीके से इन दोनों में से 3 और x कॉमन निकालने के बाद जो बचा है वो मैंने लिख दिया। आगे के इसमें भी देख लो बेटा, अभी यहाँ पे कॉमन निकालना, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए देख लो। हाँ, ये जो √3 है, √3xy, उसको मैं एज इट इज लिखवा देता हूँ √3xy, ठीक है, माइनस को माइनस एज इट इज। अब ये जो 3 है, इस 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √3 का स्क्वायर या फिर √3 इंटू √3, आगे y² मतलब y। ध्यान दो बेटा इधर, इस 3 को मैंने क्या कर दिया, √3 इंटू √3 लिख दिया। बोलो बेटा, √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर। देख लो इधर, इस 3 को मैंने कैसे लिखना है, √3 इंटू √3, √3 का √3 इंटू √3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या मिला बेटा आपको, आपका 3 मिल गया, है कि नहीं। मतलब 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। अब बोलो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, वापस से बोल रहा हूँ, ध्यान दो बेटा, ये पूरा टोटल टर्म जो है मैंने एज इट इज लिखवा दिया, माइनस को माइनस, 3 को मैंने कैसे लिखा, √3 इंटू √3, और y² को y इंटू वाई। इसमें और इसमें कॉमन कौन कौन है, √3 भी कॉमन है और y भी कॉमन है। चलो निकाल लो बेटा, √3 और y, क्या क्या कॉमन है, √3y। अब बचा क्या अंदर, x माइनस √3y, क्या बचा, x माइनस √3y इक्वल टू 0। चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से। अब मैंने जैसा आप लोगों को बोला था, चेक करो बेटा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, दोनों भी जगह पे सेम वैल्यू आ गए क्या, हाँ जी हाँ आ गए। चलो ले लो, x माइनस √3y, जो सेम वैल्यू थे वो मैंने एक बार लिखवा दिया। अब जो बचे हुए टर्म्स है वो भी एक बार लिखते हैं हम लोग, 3x प्लस √3y, 3x प्लस √3y इक्वल टू 0। चलो अब एक बार ये टर्म इक्वल टू 0 और एक बार ये टर्म इज इक्वल टू 0 लिखो। चलो x माइनस √3y इक्वल टू 0, एक बार ये टर्म इक्वल टू 0 लिख दिया। अब एक बार ये टर्म इक्वल टू 0 लिखते हैं, 3x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमको हमारे यहाँ पे जो सेपरेट द इक्वेशन है, वो सेपरेट इक्वेशन इसके यहाँ पे मिल चुके हैं। समझ रहे हो बेटा, किस तरीके से 3 स्टेप फॉलो करके हम लोग यहाँ पे इसका आंसर निकाल रहे हैं। तो एक तो पहला तो कॉमन निकालो, या फिर फॉर्मूला यूज करो, या फिर फाइनली डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दो। तो इस तरीके से हम लोगों ने अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिए हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उसके पहले इन 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोगों को करना है और इसका आंसर जो जो आता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है। समझ रहे हो बेटा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके लिए देखेंगे हम लोग अगला वाला वीडियो। और देखना बेटा, पिछले वाले सभी वीडियो अच्छी तरीके से करके फिर बाद में ही अगले वीडियो की तरफ हम लोगों को जाना है, ये चीज भूलना नहीं। आप लोग डायरेक्टली अगला अगला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको वो वीडियो समझ में तो आएंगे, लेकिन आपके खुद के मन से आपको करने में दिक्कत होगी। इसलिए बेटा प्रैक्टिस करते रहो, सभी पिछले वाले वीडियोस अच्छी तरीके से देखो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। देखते हैं नया वाला क्वेश्चन नए वीडियो लेक्चर में।